हरि बोल। गुरु वैष्णव के चरणों में मैं सबको दंडवत प्रणाम करती हूँ। हम पुस्तक पढ़ रहे थे महत्वपूर्ण वैष्णव शिक्षाएं, जो कि श्रील गुरुदेव भक्ति विबोध बोधायन गोस्वामी महाराज द्वारा लिखी गई है। आशा करती हूँ आप सभी श्रील गुरुदेव जी की वाणी का रसावादन कर इससे लाभ उठा रहे होंगे। अभी तक हमने प्रश्न करे थे 84 तक। अब हम नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, 85 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम श्रील गुरुदेव गुरु परंपरा व भगवान जी के चरणों में वंदना करते हैं। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हमारा प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन है 85 से। कर्म ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है? इसमें श्रील गुरुदेव लिखते हैं, इंद्रिय तर्पण के उद्देश्य से अर्थात लाभ पूजा प्रतिष्ठा की आशा से कार्य करने को ही कर्म कहते हैं। कर्म स्वार्थ केंद्रित होता है। ज्ञानी होना अच्छा है, लेकिन ज्ञान पापी होना नहीं। अर्थात ज्ञान प्राप्त करना अच्छा है, लेकिन अद्वैत ज्ञान नहीं। भगवान के साथ सायुज्य हो जाने का ज्ञान शुद्ध ज्ञान नहीं है। भक्ति भाव से भगवान की सेवा का ज्ञान शुद्ध ज्ञान है। भगवान के साथ सायुज्य होने की इच्छा रखने वाले को शुद्ध ज्ञान नहीं हो सकता। भक्ति के अलावा अन्य ज्ञान अर्जित कर इंद्रिय तर्पण के उद्देश्य से अपने को व्यस्त रखना वास्तव में अज्ञान है। इसलिए हमें ज्ञान पापी नहीं होना चाहिए। कर्म और ज्ञान दोनों से श्रेष्ठ भक्ति है। भक्ति जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप है। शुद्ध ज्ञान का पालन करने पर शुद्ध ज्ञान हमें भगवान के निकट ले जा सकता है और हमें नित्य आनंद की उपलब्धि करवा सकता है। लेकिन ऐसा तब ही हो सकता है जब हमारा प्रत्येक कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए हो और हम अपने आप को पूर्णतया भगवान को समर्पित कर दें। लेकिन आजकल भक्ति को मन माने ढंग से परिभाषित कर हम स्वयं को धोखा दे रहे हैं और तथा अपने को भगवान से दूर ले जा रहे हैं। जब ज्ञान और कर्म भक्ति के अधीन रहते हैं तो उनका स्वरूप भक्ति को बढ़ाने वाला रहता है। वास्तव में तो शुद्ध भक्ति ही कर्म एवं ज्ञान के शुद्ध स्वरूप का स्रोत है। मान लो यदि कोई मुझे भगवत गीता अथवा श्रीमद् भागवतम ग्रंथ देता है, यदि मेरे अंदर भक्ति भाव नहीं है तो मेरे अंदर इन ग्रंथों को पढ़ने की इच्छा ही नहीं होगी। लेकिन यदि किसी के अंदर थोड़ा सा भी भक्ति भाव है तो वह इन ग्रंथों को ध्यान से पढ़ेगा। इन ग्रंथों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने से उस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होगा। इसका तात्पर्य है कि यदि उस व्यक्ति के अंदर भक्ति भाव नहीं होता तो वह इन ग्रंथों को कभी नहीं पढ़ता और ना ही उसे ज्ञान प्राप्त होता। अर्थात भक्ति से ही उसे ज्ञान प्राप्त हुआ। जिसके पास ज्ञान नहीं है, शास्त्रों में उसे अंधा कहा गया है। इसलिए ज्ञान का पूर्णतया त्याग नहीं करना चाहिए। मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। सड़क पर यदि एक हीरा पड़ा है और हमें हीरे का कोई ज्ञान नहीं है तो हम उस हीरे को कांच का टुकड़ा समझकर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जिसे हीरे की पहचान है वह ऐसी मूल्यवान वस्तु को तुरंत उठा लेगा। आशा करता हूँ कि पाठक गण इस उत्तर से कर्म ज्ञान एवं भक्ति में अंतर भली भांति समझ गए होंगे। प्रश्न 86।
हम कैसे जान सकते हैं कि हरि भजन अर्थात भक्ति साधना में हमारी प्रगति हो रही है या नहीं? इसमें श्रीला गुरुदेव लिखते हैं, भजन साधना का अर्थ है आध्यात्मिक साधना। भजन साधना की प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि हमारी साधना का स्तर क्या है और हम कितने ध्यान से साधना करते हैं। यदि हमारी साधना में हम आनंद का अनुभव करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हम प्रगति कर रहे हैं। प्रारंभ में हमारी साधना में हमारे अनर्थों के कारण अनेक बाधाएं आती हैं, लेकिन भजन साधन करते करते हमारे सब अनर्थ धीरे धीरे दूर हो जाते हैं और आनंद में वृद्धि होने लगती है। प्रश्न 87, विग्रह सेवा अर्थात मूर्ति पूजा का क्या महत्व है? इसमें श्रील गुरुदेव लिखते हैं, पूजा का मुख्य उद्देश्य है श्री विग्रह को संतुष्ट करना। विग्रह पूजा का अर्थ है विग्रह की सेवा करना। सेवा का अर्थ है सेवे को संतुष्ट करना। पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पर चलते हुए सेवा सीखना ही विग्रह पूजा का महत्व है। गुरु वर्ग के माध्यम से ही विग्रह हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। संक्षिप्त में विग्रह पूजा के द्वारा ही हम अनुगत्य का सिद्धांत सीखते हैं। इस जड़ जगत में हमारी स्थिति में अनुगत्य का अर्थ है पूर्व आचार्यों के निर्देशानुसार पूजनीय वस्तु की सेवा करना। इस जड़ जगत में अनुगत्य का पालन करने से हम अंततः गोलोक धाम वृंदावन में भगवान की सेवा प्राप्त कर सकते हैं। उस चिन्मय धाम में हम सखियों के अनुगत्य में श्री श्री राधा कृष्ण युगल की सेवा में नियुक्त हो सकते हैं। लेकिन हमें एक बात सदैव याद रखनी चाहिए कि यदि हम हरि नाम नहीं करते हैं तो विग्रह कभी भी हमारे हाथों से सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए विग्रह सेवा हमारे हृदय शुद्धि और चित्त शुद्धि के द्वारा हमें हरि नाम जप में नियुक्त करते हैं। विग्रह पूजा के द्वारा हमारी हरिनाम में रुचि और बढ़ेगी। विग्रह पूजा से हमें अपनी अंदर बाहर की शुद्धता अर्थात शुचिता का भी ज्ञान होता है। विग्रह पूजा के द्वारा हमें अपने मन को भगवत धाम पर एकत्रित करने में भी सहायता मिलती है और धीरे धीरे हमारी जड़ आसक्ति भी कम होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, अपराध हमारे आध्यात्मिक जीवन को नष्ट करते हैं। अपराधों से अनजाने में भी बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसमें श्रील गुरुदेव लिखते हैं, जैसे ही हमें लगे कि हमसे कोई अपराध हो गया है, हमें हृदय से पश्चाताप करना चाहिए। अपने पूर्ण सामर्थ्य से अपनी गलती का सुधार करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि हमें लगे कि हमें अमुक व्यक्ति के प्रति अपराध कर दिया है, हमने अमुक व्यक्ति के प्रति अपराध कर दिया है, तो हमें उस व्यक्ति से हृदय से क्षमा मांगनी चाहिए। अगर वह प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं है तो उसकी अच्छाई एवं गुणों की हमें प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा करने से हम दोबारा उसके प्रति कोई अपराध नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, दीक्षा के समय गुरु एवं शिष्य के मध्य क्या होता है? इसमें श्रील गुरुदेव लिखते हैं, दीक्षा के समय शिष्य का गुरु के माध्यम से संपूर्ण गुरु परंपरा के प्रति शरणागत होने का भाव होना चाहिए। शिष्य के इस भाव से गुरु शिष्य का संबंध परंपरा से जोड़ सकते हैं और इस संबंध से शिष्य परंपरा की कृपा से भगवत धाम पहुंच सकता है। अगला प्रश्न है 90, यदि इस जड़ जगत से उद्धार के लिए हरिनाम ही पर्याप्त है तो मंत्र दीक्षा की क्या आवश्यकता है? इसमें श्रील गुरुदेव लिखते हैं, यह सत्य है कि कृष्ण नाम से ही कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। कृष्ण मंत्र हईते हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम हईते पावे कृष्णेर चरण। ये चैतन्य चरितामृत से लिया गया है। इसमें इसका अनुवाद है, कृष्ण मंत्र से संसार से छुटकारा मिलेगा और कृष्ण नाम से कृष्ण चरणों की प्राप्ति होगी। शुद्ध रूप से हरिनाम करने पर हरिनाम का वास्तविक फल मिलेगा। दूसरे शब्दों में अनर्थ मुक्त व अपराध मुक्त होकर निष्ठा पूर्वक निरंतर हरिनाम करने से ही हरिनाम के वास्तविक फल की प्राप्ति हो सकती है।
कृष्ण मंत्र से हमारे अनर्थ दूर होते हैं और शुद्ध रूप से हरि नाम करने में सहायता मिलती है। यदि हम गुरु परंपरा द्वारा बताए गए विधि नियमों का पालन करते हुए मंत्र साधना करते हैं तो मंत्र देवता निश्चित ही हमारी भौतिक आसक्ति को समाप्त कर देते हैं। अगला प्रश्न है 91। क्या एक गृहस्थ का अपने घर में विग्रह सेवा का स्तर मंदिर में होने वाली विग्रह सेवा के समान ही होना चाहिए? इसमें श्रील गुरुदेव लिखते हैं, घर भी एक आश्रम है और इसे भगवान को समर्पित होना चाहिए। एक गृहस्थ के ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे अपने परिवार का पालन, नौकरी, व्यवसाय आदि। यदि किसी के लिए अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ मंदिर के स्तर की विग्रह पूजा संभव हो तो वह कर सकता है, अन्यथा एक गृहस्थ अपनी जिम्मेदारियों व परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अपने सामर्थ्य अनुसार अपने घर में विग्रह सेवा का स्तर निर्धारित कर सकता है। प्रश्न 92। हम एक सच्चे साधु को कैसे पहचान सकते हैं? इसमें श्रील गुरुदेव लिखते हैं, एक शुद्ध वैष्णव साधु एक शुद्ध वैष्णव सच्चा साधु होता है, किंतु वैष्णव चिनेर नारे देवेर शक्ति। इसका मतलब है अर्थात देवी देवताओं में भी एक वैष्णव को पहचानने का सामर्थ्य नहीं है। इसलिए एक साधु को पहचानने के लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान चैतन्य गुरु के रूप में हमारे हृदय में प्रकाशित कर देंगे कि अमुक वैष्णव सच्चा साधु है। यदि किसी वैष्णव के प्रति निरंतर हमारे हृदय में अनुभूति होती रहे कि अमुक वैष्णव सच्चा साधु है, तो हमें मान लेना चाहिए कि वैष्णव एक सच्चा साधु है। नेक्स्ट प्रश्न है 93। भक्त प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते? इसमें श्रील गुरुदेव लिखते हैं, सबसे पहली बात तो एक भक्त को केवल भगवान को निवेदित भोजन प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। भोजन प्रसाद केवल सात्विक खाद्य पदार्थों से ही बनाया जा सकता है। वनस्पति विज्ञान के अनुसार प्याज लहसुन एलियम फैमिली के पौधे हैं। हिंदू परंपरा में आयुर्वेद में भोजन को उसके गुणों के अनुसार 3 भागों में विभाजित किया गया है, सत्व, रजस तथा तामस। प्याज और लहसुन दोनों ही रासिक व तामसिक गुण हैं, जो कि एक साधक की चेतना व ध्यान साधना पर दुष्प्रभाव डालते हैं और उसकी आध्यात्मिक उन्नति एवं भक्ति में बाधक हैं। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि प्याज एवं लहसुन दोनों ही प्राकृतिक कामोद्दीपक हैं, जो कि एक व्यक्ति के अंदर काम, क्रोध, आक्रामकता और चिंता उत्पन्न करता है। इसलिए प्याज लहसुन का सेवन शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक चेतना तीनों के लिए हानिकारक है। एक साधक के लिए भक्ति साधना करने के लिए सत्व गुण सर्वोत्तम स्थिति है। इसलिए श्री कृष्ण केवल सतोगुणी भोजन ही स्वीकार करते हैं और भगवान को भोग लगाने के बाद सतोगुणी भोजन भी निर्गुण होकर भगवान की कृपा रूपी प्रसाद बन जाता है। एक साधक को केवल ऐसा प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। पुराणों में बताया गया है कि भोजन और लहसुन किस प्रकार प्याज और लहसुन किस प्रकार उत्पन्न हुए। एक बार बलस नाम के एक ऋषि ने अन्य ब्राह्मणों के साथ मिलकर एक यज्ञ किया। उस यज्ञ को करने के लिए एक बूढ़ी गाय के हाड़ मांस की आवश्यकता थी। उस गाय के बलिदान के बदले मंत्र शक्ति के बलस ऋषि उस गाय को एक जवान गाय के रूप में पुनः उत्पन्न करना चाहते थे। यज्ञ करते हुए बलस ऋषि को सोच जाना पड़ गया। धीरे से उनकी पत्नी ने गाय का मांस खाने की इच्छा से एक ब्राह्मण से गाय के मांस का टुकड़ा मांगा, लेकिन उसे तुरंत ही अपनी गलती का एहसास हो गया और वह अपने को दोषी मानने लगी। लेकिन परिस्थिति वश चाहकर भी वह उस हाड़ मांस के टुकड़े को वापस न कर सकी, इसलिए उसने वह टुकड़ा जमीन में दबा दिया। यज्ञ समाप्त होने के बाद उस यज्ञ से एक गाय उत्पन्न हुई, किंतु उस गाय के पेट का बायां हिस्सा
दाहिने हिस्से से छोटा था। कारण जानने के लिए बलस ऋषि ने ध्यान लगाया और उन्हें अपनी पत्नी के कृत्य का पता चल गया। तत्पश्चात ऋषि ने छिपाया हुआ हाड़ मांस का टुकड़ा वापिस करने को कहा। वो दोनों उस जगह छिप गए जहां मांस का टुकड़ा छिपाया गया था। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उस मांस में से प्याज मांस से प्याज, हड्डी से लहसुन और खून की बूंदों से मसूर की दाल बन गई थी। तब से इन तीनों खाद्यों को मांसाहार ही माना जाता है। हिंदू धर्म के वैदिक देवी देवताओं के मंदिरों में भी प्याज, लहसुन व मसूर की दाल युक्त भोजन का प्रयोग निषेध है। विशेष रूप से वैष्णव भक्त तो इस नियम का दृढ़ता से पालन करते हैं। वे भगवान को ऐसे भोजन का भोग नहीं लगाते, क्योंकि वे जानते हैं कि भगवान को यह स्वीकार्य नहीं।